Good morning, student. We are doing history of 11th standard. Theme for the Central Islamic lands. The rise of Islam in Arabia, faith, community, and politics. In this stanza, we will read about the rise of Islam in Arabia. अरबिया में इस्लाम का धर्म का उदय, फेथ, उनके लोगों के विश्वास, समुदाय और उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे. During 612 to 32, the Prophet Muhammad preached the worship of a single God Allah and the membership of a single community of believer. 612 से 32 में जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने लोगों को सिंगल गॉड मतलब एक ईश्वर जिसे वो अल्लाह बोलते थे उसमें विश्वास रखने और उनके विश्वास रखने वालों की एक सिंगल कम्युनिटी हो, ऐसा उन्होंने प्रचार किया. दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम. इस तरह इस्लाम धर्म का उदय हुआ. मोहम्मद वाज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ए मर्चेंट बाय प्रोफेशन. जो मोहम्मद था वो लैंग्वेज और कल्चर से तो अरब थे और उनका प्रोफेशन था मर्चेंट, वो मर्चेंट थे. 6th century अरब कल्चर वाज लार्जली कन्फाइंड to the Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia. 6th century में जो अरब कल्चर था, अरब सभ्यता थी, वो ज़्यादातर लार्जली मतलब ज़्यादातर अरबियन पेनिनसुला, सदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया तक ही सीमित थी. कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित. द अरब वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स किला. जो अरब लोग थे वो कई तरह की ट्राइब्स जातियों में डिवाइड थे जिन्हें कबीला बोला जाता था. ईच लेड बाय अ चीफ who was chosen partially on basis of his family connections but more of his personal courage, wisdom and generosity. और हर एक कबीला एक मुखिया के द्वारा नेतृत्व किया जाता था. मतलब हर एक कबीले का एक मुखिया होता था जो पार्शली तौर पर मतलब कुछ ही तौर पर कुछ ही आधार पर वह फैमिली कनेक्शन के थ्रू चुना जाता था. मतलब अगर फैमिली कनेक्शन उसके अच्छे थे तो वह चुना जाता था, लेकिन ज़्यादातर बट मोर ऑफ फॉर इज पर्सनल करेज, विजडम एंड जनरसिटी. ज़्यादातर वह अपनी पर्सनल करेज मतलब साहस, उसमें साहस कितना है, विजडम मतलब बुद्धिमान कितना है, जनरसिटी वो दयालु कितना है, मतलब इसके आधार पर ज़्यादातर वह चुना जाता था. ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेस. हर ट्राइब का अपना एक गॉड और गॉडेस था, मतलब देवी और देवता थे उनके. हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल इन अ श्राइन. जो कि एक जो श्राइन में आइडल मतलब जो जिसे हम मूर्तियाँ बोलते हैं, मूर्तियों के रूप में पूजे जाते थे. स्टूडेंट लिसन इन दिस चैप्टर हियर इन ब्रैकेट्स सम वर्ड्स आर कमिंग, सो लर्न दीज वर्ड्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. आइडल मीन्स सनाम. यह जो इस्लाम धर्म में आइडल, अरब लोग जो आइडल को सनाम बोलते थे, जैसे यहाँ पे जनरसिटी को अरब लोग मुरब्बा बोलते थे, यहाँ ट्राइब्स को कबीला बोलते थे. तो ये वर्ड्स जो आपको सारे अच्छी तरह से पढ़ने हैं. मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक. बहुत से जो अरब ट्राइब्स थे, अरब जातियाँ थी, वो नोमैडिक थे. नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले. मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज. जो ड्राई एरिया से ग्रीन एरिया की तरफ घूमती थी. ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड फोडर फॉर देयर कैमल. जो कि डेजर्ट्स में अपने कैमल्स के लिए चारा ढूंढने और अपने लिए फूड ढूंढने के लिए ड्राई प्लेस से लेके ग्रीन प्लेस में घूमती थी. नोमैडिक थे वो लोग. ओसिस का मतलब होता है नकली स्थान. नकली स्थान मतलब जहाँ कोई थोड़ा मोटा पानी मिल जाता है और थोड़ी मोटे कोई घास पौधे या पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ उसे ओसिस बोलते हैं. सम सेटल्ड इन सिटीज़ एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर. कुछ लोग सिटीज़ में सेटल भी हो जाते थे और वहाँ पर अपना व्यापार और खेती बाड़ी करते थे. मोहम्मद ओन ट्राइब कुरियाश lived in Mecca and controlled the main shrine. There is cube-like structure called Kaaba in which idol were placed. कहते मोहम्मद की जो अपनी ट्राइब खुद की जाती थी, मोहम्मद जिस जाति से संबंध रखता था उसे कुरियाश बोलते थे. वह मिक्का में रहती थी एंड कंट्रोल द मेन श्राइन. और मिक्का का जो मेन श्राइन था उनको वो कंट्रोल करते थे, मतलब उनके वो मुखिया थे. देर एक और वहाँ पे क्या था, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसे काबा बोला जाता था और जिसमें कि मूर्तियाँ रखी हुई थी. इवन ट्राइब्स आउटसाइड मिक्का कंसिडर द काबा होली. और जो मतलब जो ट्राइब मिक्का के अलावा मिक्का में जो जाते रहती थी वो तो जो काबा को होली प्लेस मतलब पवित्र स्थान मानती थी, लेकिन जो मिक्का के बाहर भी जाती रहती थी वह भी काबा को होली प्लेस मानती थी. एंड इंस्टॉल देयर ओन आइडल एट दिस श्राइन. और इस श्राइन में उन्होंने अपनी मूर्तियाँ भी रखी हुई थी. मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज, जिसे हज बोलते हैं. पिलग्रिमेज मतलब हज,
टू श्राइन, और हर साल वहाँ पर पिलग्रिमेज मतलब यात्रा करते थे, जिसे वो हज बोलते हैं। उस श्राइन की, मिक्का के श्राइन की हर साल वो यात्रा करते थे। मिक्का वाज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन येमन एंड सीरिया विच फर्दर एनहांस्ड द सिटीज़ इम्पोर्टेंस। कहते जो मिक्का था वो येमन और सीरिया के जो व्यापार रूट था उसके बीच में स्थित था, जिसके कारण इसकी सिटी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, मतलब यह मुख्य शहर बन गया था। द मिक्कन श्राइन वाज अ सैंक्चुरी वेयर वायलेंस वाज फॉरबिडन एंड प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर। मिक्कन जो श्राइन था वो एक सैंक्चुरी मतलब एक पवित्र स्थान था, जहाँ पर हिंसा करनी, वायलेंस मतलब हिंसा करनी, फॉरबिडन मतलब मना थी, और जहाँ पर जो भी विजिटर वहाँ पर आते थे उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाती थी। Pilgrim and commerce gave the nomadic and settled tribe opportunity to communicate with one another and share their belief and customs. इसमें जो मिक्का था, जो एक तो पिलग्रिमेज था, तीर्थ स्थान था, और दूसरा कॉमर्स से वाणिज्य रूप में उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता थी, मतलब वहाँ व्यापार अच्छा था, क्योंकि वह येमन और सीरिया के व्यापार के रास्ते में स्थित था, इसलिए व्यापारिक तौर पे भी उसका बहुत महत्व था। इसलिए जो तीर्थ स्थान होने के कारण और वाणिज्य रूप में इसका महत्व होने के कारण जो नोमैडिक लोग थे वहाँ पर आते थे, और जो वहाँ पर रहते थे उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ। मतलब यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर देयर बिलीफ एंड कस्टम। इससे क्या नोमैडिक और सेटल जो लोग थे उनके बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, और उन आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया उन्होंने, और उन्होंने अपना कस्टम पहरावा मतलब जो सभ्यता संस्कृति मतलब एक दूसरे से शेयर हुई। मतलब जब दो तरह के लोग आपस में मिले जुले तो उनमें हर चीज़ें शेयर हुई, सभ्यता एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति सीखी, उनका पहरावा देखा, खान पान, उनका रहना सहना सब आपस में उन्होंने सीखा। आल्दो द पोलिथाइस्ट अरब वर वैगुअरली फैमिलियर विद द नोशन ऑफ ए सुप्रीम गॉड अल्लाह, देयर अटैचमेंट टू आइडल टू श्राइन वाज मोर इमीडिएट एंड स्ट्रोंगर। कहते जो पोलिथाइस्ट का मतलब मैंने पहले पिछले चैप्टर में बताया था, बहुदेववादी, जो मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, उन्हें बहुत पोलिथाइस्ट बोलते हैं। जो अरब लोग थे वो पोलिथाइस्ट थे, बहुदेववाद थे। कहते वो वैगुअरली मतलब अस्पष्ट तौर पर सुप्रीम गॉड जो परमात्मा सुप्रीम गॉड था उसकी धारणा को अस्पष्ट रूप में जानते थे, इसलिए उनकी सीधी अटैचमेंट जो है आइडल मूर्तियों से ही थी जो श्राइन में पड़ी हुई थी, और उन्हीं के प्रति उनके विचार मतलब जो थे स्ट्रॉन्ग थे, मतलब वो मूर्तियों की पूजा ज़्यादा करते थे। उनको परमात्मा के बारे में परमात्मा की सुप्रीम ताकत के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। कहते जो हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। 600 के आसपास जो मोहम्मद ने क्या डिक्लेयर किया कि वह मैसेंजर है गॉड का, परमात्मा का संदेश वाहक है, मतलब परमात्मा का संदेश देने यहाँ धरती पर आया है, ऐसा उसने प्रचार किया। और उसने कहा कि एक अल्लाह की ही आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नाउ सी द वर्ड इन ब्रैकेट रसूल, जिसे बोलते हैं मैसेंजर, संदेश वाहक, मतलब दूसरों को संदेश देने वाला। द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स and moral principles such as distributing alms and abstaining from थेफ्ट। जो वर्शिप जो मोहम्मद ने बोला कि एक ही अल्लाह की ही आराधना करनी चाहिए, कहते उनकी जो वर्शिप थी वो सिंपल रिचुअल, सिंपल धार्मिक संस्कार ही थे, जिसमें क्या था कि डेली प्रेयर करनी है, जिसे प्रेयर को सलत बोलते थे, एंड मोरल प्रिंसिपल, और मतलब उनके मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। सच मोरल प्रिंसिपल में इसमें क्या आता है, सच है डिस्ट्रीब्यूटिंग एलम्स, मतलब लोगों को दान देना, एलम्स मतलब दान देना, एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, और चोरी से परहेज करना, मतलब ये उनके मोरल प्रिंसिपल थे। मोहम्मद was to found a community of believer bound by a common set of religion belief। मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे एक समाज की, ऐसी कम्युनिटी की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े, मतलब उनके धार्मिक विश्वास एक जैसे हो, ऐसे एक समाज की उन्होंने स्थापना करनी है। The community would bear witness to the existence of religion before the God as well as before the member of other religious communities।
इस कम्युनिटीज़ के जो समुदाय जो उसने बनाना था मोहम्मद ने, उसके लोग, वह कहता था कि उसके लोग ऐसे हो जो ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के सामने भी अपने धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करें। मतलब दूसरों के सामने उनका अपने धर्म के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। Muhammad's message particularly appealed to those Meccans who felt deprived of gain from trade and religions and were looking for a new community identity। मोहम्मद के जो मैसेज थे, संदेश थे, विशेष तौर पर उन मिक्कन लोगों को प्रभावित किया जो कि मतलब जिनके पास कोई ट्रेड व्यापार नहीं था या कोई धर्म नहीं था, और वो एक नई कम्युनिटी बनाने के लिए मतलब देख रहे थे, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे। दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन वर कॉल्ड मुस्लिम। जिन्होंने मोहम्मद की जो डॉक्ट्राइन, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, उन्हें मुस्लिम बोला जाने लगा। दे वर प्रोमिस सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन द अर्थ। डे ऑफ जजमेंट मीन्स क्यामा एंड सैल्वेशन मतलब मुक्ति। अब जो लोग मुस्लिम बन जाते थे उनको यह विश्वास दिलाया जाता कि उन्हें डे ऑफ जजमेंट मतलब क्यामा के दिन उन्हें मुक्ति मिलेगी। एंड द शेयर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन द अर्थ, और उस समुदाय की जो धरती पर जो भी रिसोर्सेज है उनमें उनको हिस्सा मिलेगा। द मुस्लिम सून फेस कंसिडरेबल ऑपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट मिक्कन्स हु टुक ऑफेंस टू द rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and prosperity of Mecca। जो नया धर्म मुस्लिम समुदाय से उदय होता है उनको मतलब जल्दी ही एक ओपोजिशन का सामना करना पड़ा। किसके ओपोजिशन का? जो अफ्लुएंट मिक्कन थे, जो मिक्का में जो समृद्ध अमीर लोग थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोग समझते थे कि ये एक नया और उनके नया धर्म आया है जिससे कि समाज में मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझते थे वो लोग। इन नए धर्म को मतलब जो मुस्लिम नया धर्म आया था उसको जो मक्का के समृद्ध लोग थे उसके द्वारा ओपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो मक्कन के समृद्ध लोग समझते थे कि जो नया धर्म आया है इससे समाज को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने उनकी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी, डैटिस थी, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इन 622 मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना। 622 में मोहम्मद को फोर्स किया गया मक्का को छोड़ने के लिए, और वह मक्का छोड़कर मदीना चला गया। मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का was a turning point in the history of Islam, with the year of his arrival in the Medina marking the beginning of the Muslim कैलेंडर। अब जो मोहम्मद की जो जर्नी थी मक्का से मदीना की तरफ, एक टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में एक मोड़ आया, इस्लाम धर्म के इतिहास में एक नया मोड़ आया। विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। जब वो मदीना में आए, जिस साल में वो मदीना में आए उस साल में मुस्लिम कैलेंडर शुरू हुआ, उनके मुसलमानों का कैलेंडर शुरू हुआ। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।